नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। प्लेसेस सेक्शन की न्यूज है ये, जो कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इजिप्ट अनाउंसेस न्यू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज नियर लक्सर। इजिप्ट यानी मिस्र में आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों ने लक्सर के पास महत्वपूर्ण खोज की है, जिसमें रानी हत्शेपसुत से जुड़े मंदिर के हिस्से भी शामिल हैं। मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और इसका विस्तार सिनाई प्रायद्वीप तक है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, इजिप्ट यानी मिस्र की। ये आप इजराइल का सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ तक इसकी लोकेशन फैली हुई है। यूपीएससी बाउंड्री से लगे हुए देशों के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। इसकी सीमा उत्तर में मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से लगती है, दक्षिण में सूडान से लगती है और पूरब में रेड सी यानी लाल सागर से लगती है और पश्चिम में लीबिया से लगती है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, लीबिया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पीएम टू ओपन जेड मोर टनल की फीचर्स इन ईयर राउंड कश्मीर लद्दाख कॉरिडोर। गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में जेड मोर टनल कश्मीर और लद्दाख के बीच स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर यानी रणनीतिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है, जो सोनमर्ग के पर्यटन स्थल तक वर्ष भर एक्सेस यानी पहुंच प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को इस टनल यानी सुरंग का उद्घाटन करने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार के गठन के बाद से यह उनका पहला कश्मीर दौरा होगा। यात्रा की तैयारी में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। इस टनल यानी सुरंग में सोनमर्ग में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो पहले बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण सर्दियों में बहुत दुर्गम था। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है इस टनल के निर्माण के बाद। तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, इस पर नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। आईआर सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया टू साइन माइनिंग पैक्ट विद द मंगोलिया सून, गवर्नमेंट सोर्सेज। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जियोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन यानी भू विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में भारत जल्द ही मंगोलिया के साथ एक इनिशियल एग्रीमेंट यानी प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। तांबे एवं कोकिंग कोल यानी कोकिंग कोयला के भंडारों से समृद्ध मंगोलिया इन संसाधनों के लिए भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमओयू यानी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है और दोनों देशों द्वारा जल्द ही इस पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। अडानी, हिंडाल्को और वेदांता जैसी कंपनियों ने मंगोलिया से तांबा प्राप्त करने में रुचि दिखाई है। वहां पे जाकर के एक्सप्लोरेशन करना चाहती हैं ये तीनों कंपनियां। भारतीय और मंगोलियाई अधिकारी सप्लाई रूट पर यानी आपूर्ति मार्गों पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत रूस के व्लादिवोस्तोक के रूट को प्रायोरिटी दे रहा है। इस रूट को मैप पर आप लोकेशन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। माना जाता है कि मंगोलिया कोकिंग कोल की बेहतर ग्रेड प्रदान करता है। मंगोलिया के पास जो कोकिंग कोल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है दुनिया भर में, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इस तरह के लोकेशन पे क्वेश्चन पूछता रहा है। आपने देखा होगा 2021 या 22 में क्वेश्चन पूछा था, यूक्रेन के डोनेट्स्क में क्या संसाधन पाया जाता है, तो हो सकता है मंगोलिया से क्वेश्चन पूछ दे। तो इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर लिंक फार्मर आईडी टू पीएम किसान मेक्स इट मस्ट फॉर अ न्यू एप्लीकेंट्स। भारत सरकार ने पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के लिए नए आवेदकों के लिए किसान आईडी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। अब बिना किसान आईडी के किसान सम्मान निधि नहीं प्राप्त कर सकता है कोई भी किसान। ये अपडेटेड न्यूज है। अब बात करते हैं किसान आईडी का उद्देश्य क्या है। किसान आईडी यह सुनिश्चित करती है कि आवेदक के पास जमीन है, जिससे कि प्रधानमंत्री किसान के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो जाती है एवं किसानों के लिए योजना का लाभ उठाना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन इन 10 स्टेट्स यानी 10 राज्यों में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से किसान आईडी की आवश्यकता 10 राज्यों में प्रभावी हो जाएगी। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह योजना पात्र किसान परिवारों को 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान करती है। इम्पोर्टेंट ये था कि जो अपडेशन है इन राज्यों को शामिल किया गया है और आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। आईआर सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया EU रिट्रेट देयर कमिटमेंट टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स।
भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज नई दिल्ली में 11वें भारत यूरोपीय यूनियन ह्यूमन राइट्स वार्ता यानी मानवाधिकार वार्ता के दौरान लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन के साझा सिद्धांतों और मूल्यों तथा सभी मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी जो यूरोपीय पश्चिम के हैं पीयूष श्रीवास्तव और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने की है। दोनों पक्ष नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और संगठनों तथा पत्रकारों जैसे अन्य प्रासंगिक हितधारकों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और विविधता की रक्षा करने, संघ बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, आपने देखा होगा, पॉलिटी में इसको पढ़ा होगा। यूरोपीय यूनियन ने मृत्युदंड के प्रति अपना विरोध दोहराया है। भारत ने विकास के अधिकार को एक विशिष्ट, सार्वभौमिक, अविभाज्य और मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने के अपने रुख को दोहराया है। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।